हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, जो कि आपको AK2 के सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सब्जेक्ट का ना जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है। जो एग्जाम से थोड़ी टाइम पहले ना मैं आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। वो वीडियो आपको एग्जाम से थोड़े दिन पहले मिलेगी। तो सब में पहले हम यूनिट 3 की बात करते हैं। इस वीडियो में ना हम यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सब में पहले हम यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्लेन स्विच एक्सप्रेशंस इन जावा एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, इसके आने के चांसेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्विच एक्सप्रेशन है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना इसके बारे में पूछ सकता है। एक्सप्लेन स्विच एक्सप्रेशन इन जावा एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट। ये वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा यूं है क्योंकि पहले इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट होता था हमारे जावा में। अब न्यूली ना इसके अंदर ना स्विच एक्सप्रेशन भी ऐड कर दिया गया, तो इसके बारे में पूछ सकता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। थोड़े आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, 100% के चांसेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा थोड़े ज्यादा आने की। और ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये शुरू के दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 100% के साथ साथ। तो क्या है? व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं जावा में? गिव सम प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस। तो प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में बता देना। व्हाट आर लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड देयर यूजेज। तो बता देना एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दे कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई कोड। ठीक है, ये दोनों किस तरीके से यूज किए जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कोड को। तो इसको बता देना, 100% चांसेस रहेंगे इन दोनों क्वेश्चन के। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आ जाता है, डिस्क्राइब स्टीम एपीआई। थ्योरी है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ स्टीम एपीआई, डिस्कस द पर्पस एंड यूजेज ऑफ स्टीम एपीआई इन जावा। ठीक है, देख लेना, ज्यादा नहीं है, बस थ्योरी है इसकी इंपॉर्टेंट जो है। और फिर क्या? व्हाट आर टाइप एनोनेशंस और प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेना। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस रहेंगे, तो इन दोनों को देख लेना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेना आपको। वैसे क्योंकि पहली बार एग्जाम पेपर आ रहा तो हम ये भी नहीं बता सकते कि यही वाला क्वेश्चन 100% बिल्कुल ही आ जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना इन दोनों के क्वेश्चन में से एक आने के चांस रहेंगे। और ये वाला जो है, डिफॉल्ट मेथड इन जावा इंटरफेसेस गिव की फीचर्स ऑफ डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड इन जावा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिक मेथड। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है पर थोड़े कम चांसेस आने के, पर आने को आ सकता है, तो देख लेना इसको भी। फिर जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, रिकॉर्ड्स इन जावा एंड हाउ दे सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ इम्यूटेबल डेटा, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले के अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर 7th क्वेश्चन क्या है? डिस्कस टैक्स ब्लॉक्स इन जावा एंड देयर बेनिफिट्स इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो इसको देख लेना। फिर 8th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन सील क्लासेस इन जावा एंड देयर रोल इन कंट्रोलिंग इनहेरिटेंस हायरार्कीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज। तो इन तीन जो क्वेश्चन है ना, इन तीन क्वेश्चन में से ना दो क्वेश्चन मर्ज करके आ सकते हैं। इन तो तीन क्वेश्चन में से ना दो क्वेश्चन मर्ज करके आ सकते हैं एक ही साथ। ये तो देख लेना, इनको कोई से भी दो क्वेश्चन ना मर्ज करके आ सकते हैं एक साथ इन तीन क्वेश्चन में से। तो देख लेना, इनके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे इन तीनों क्वेश्चन के भी आने के। तो इनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो ना, इन तीनों के चांसेस ज्यादा रहेंगे आने के। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना आपस में मर्ज होकर आ सकते हैं। तो देख लेना इन क्वेश्चन को। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो देखने को मिल सकते हैं। डायमंड सिंटैक्स इन जावा, जावा मॉड्यूल सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज। देख लेना, 2 मार्क्स में ही आएंगे, ज्यादा मार्क्स में नहीं आएंगे। BAC 64 एनकोड एंड डिकोड इन डिटेल, 2 मार्क्स के लिए ही पढ़ना, ज्यादा में नहीं देखने को मिलेगा। मेथड रेफरेंस इन जावा विद इट्स टाइप। तो ये वाले क्वेश्चन के आ सकता है 7 मार्क्स में भी ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ मेथड रेफरेंस वाला। और सब तो 2 मार्क्स में ही आ सकते हैं। और ये वाले के भी वैसे ज्यादातर 2 मार्क्स में ही आने के चांसेस रहेंगे, 7 मार्क्स में बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, देखने को मिल सकता है। फिर अब चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शंस इन जावा, एक्सप्लेन द हिरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। तो इसको देख लेना, इस वाले के भी थोड़े हाई चांसेस रहेंगे आने के। तो
इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना, थोड़े हाई चांसेस रहेंगे। फिर एक्सप्लेन द लिस्ट इंटरफेस इन जावा, व्हाट आर द मेन इम्प्लीमेंटेशन, इनका इम्प्लीमेंटेशन जरूर देख लेना ऑफ द लिस्ट इंटरफेस एंड देयर डिफरेंस भी देख लेना। पूरा जो मैंने क्वेश्चन बताया है ना उसी हिसाब से पढ़ है ना। एक्सप्लेन द लिस्ट इंटरफेस इन जावा, फिर व्हाट आर द मेन इम्प्लीमेंटेशन देख लेना ऑफ द लिस्ट इंटरफेस एंड देयर डिफरेंस, और इनके डिफरेंस भी देख लेना, जो इसके इम्प्लीमेंटेशन है ना उनके बीच में जो इसके डिफरेंस है वो देख लेना। ठीक है, 100% आने के चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के भी। फिर थर्ड क्या है, वॉट इज द सेट इंटरफेस इन जावा, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द लिस्ट इंटरफेस। तो इसको इसी हिसाब से पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसी हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द सेट इंटरफेस इन जावा, इसके बारे में पढ़ना। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द लिस्ट इंटरफेस, किस तरीके से डिफरेंट है लिस्ट इंटरफेस से। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, तो एग्जांपल प्रोवाइड करना है इसके इम्प्लीमेंटेशन को, तो देख लेना तो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देख लेना किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये वाला को भी देख लेना। और फिर क्या फोर्थ, डिस्क्राइब द मैप इंटरफेस इन जावा, डिस्कस इट्स मेन इम्प्लीमेंटेशन, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देख लेना, सबका आपको इम्प्लीमेंटेशन देख लेना। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेनी है। मैप को इंटरफेस इन जावा देखें, डिस्कस इट्स मेन इम्प्लीमेंटेशन क्या है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। फिर क्या है, व्हाट आर द आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस इन जावा, कंपेयर देयर फीचर्स, कंपेयर करना है इनके फीचर्स को, एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज, और प्रोवाइड करना है एग्जाम्पल इसके यूज का। ठीक है, तो देख लेना इसको भी। फिर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेटर एंड कंपेरेबल इंटरफेसेस इन जावा, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना है। और फिर प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज फॉर शॉर्टिंग, ठीक है, किस तरीके से यूज किया जाता है इसका शॉर्टिंग में। फिर क्या है, 7 एग्जाम्पल एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स of different collection classes in Java and different between array list versus linked list versus hash map versus tree map versus stack। इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना, बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे, तो इसको ज़रूर पढ़ के चले जाना। ठीक है, अब इस वाले जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो आ सकता है। फिर ये वाला जो है इसके भी हाई रहेंगे चांसेस, थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही लिख लेना, ये इसके भी और इस वाले के भी थोड़े हाई रहेंगे, तो इनको देख लेना। इस वाले के भी मैप इंटरफेस के भी थोड़े हाई रहेंगे, तो 100% में आ जाता है ये भी। और फिर क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेना, इसके भी तो इसके रहेंगे थोड़े 90% चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन आपको देख लेना, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन ही देख लेना, हैश सेट वर्सेस ट्री सेट देख लेना। और एंड के टाइम पे ना मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना जो आपको देखने को मिल सकते हैं उनको अलग से बता दूंगा, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे ना उनको थोड़ा अलग से बता दूंगा। एक ही वीडियो में मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दूंगा। समय पहले बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के, फिर उसके बाद बता दूंगा थोड़े कम जो इनके चांसेस रहेंगे, और 2 मार्क्स के अलग से क्वेश्चन बता दूंगा। थोड़े कम जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको अलग से बता दूंगा एक ही वीडियो में, और जो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो एग्जाम से पहले ये वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।